बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, कच्चे में डाकू राज और अगवाकारी के खिलाफ कराची में 3 तलवार पर एहतजाज जारी है। अक़लियती बरादरी की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर भी शामिल हैं। 3 तलवार के तरह सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मुजाहिरीन ने मुजाहरा खत्म करने के लिए निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात से मशरूत कर दी है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर बताएगा कि वहाँ पे क्या मनासर हैं, क्या कहा जा रहा है कि अभी निगरान वज़ीर आला नहीं आए वहाँ पे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9 बजे की खबर में जिन्होंने ये मुतालबा किया था कि जब यहाँ पे एसएसपी साउथ और डीसी साउथ यहाँ पर आए तो उनका ये कहना था कि किसी तरह जो है इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने ये भी बात कही थी कि हमें कुछ वक्त दें कि हम सागर को जो है वो ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इन्होंने ये मुतालबा कबूल नहीं किया, इस बात पर एग्री नहीं हुए और इनका ये अब तक यही अपनी बात पर कायम है कि सीएम साहब जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे ये इसी तरह जो है वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। पहले जो है प्रोटेस्ट बिल्कुल 3 तलवार के सामने किया जा रहा था तो उससे ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर नहीं थी, लेकिन अब जबकि सीएम साहब ने ये पैगाम पहुंचाया है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, नासाज तबीयत है, वो नहीं आ सकते, तो इन्होंने जो है अब यहाँ से उठकर जो है तकरीबन यहाँ पे जो है वो 6 रास्ते हैं, 6 रास्तों में से उन्होंने जो है वो 4 रास्तों को बंद कर दिया है और बाकी के जो है वो खुले हुए हैं। लेकिन जब 4 रास्ते बंद हुए हैं तो बाकी के 2 भी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि उस रोड पर जो है वो सन्नाटा हो चुका है क्योंकि ट्रैफिक की रवानगी यहाँ से नहीं हो रही है। बाइकें लगा दी गई हैं, रोड के उस तरफ जो है 3 क्लिफ्टन से जो सदर की जानिब जाने वाला रोड है उसको बंद कर दिया गया है। डिफेंस की जानिब से जो है क्लिफ्टन जाने वाला रोड है उसको बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो है यहाँ मेरे अगर सीधे हाथ पे भी मेरे कैमरामैन दिखा सकें वहाँ से भी रास्ते बंद हैं। लोग जो है वो पूरे रोड पे सड़क पे जो है वो फैले हुए हैं। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई, अब तक कोई ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आ रही कि हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। पुरअमन जो है एहतजाज किया जा रहा है, बैनर्स हाथ में है। ख़ास तौर पे इनको सपोर्ट करने के लिए अक़लियती बिरादरी की जानिब से संजय कुमार यहाँ पर आए हैं जो इन सारे मामलात में जो है शामिल हैं। सर बताइएगा आप कहाँ तक जाने वाला है प्रोटेस्ट? 6 बजे से स्टार्ट हुआ है, अब तकरीबन जो है वो 10:30 का टाइम हो रहा है। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है जब तक हमें हमारे मगवी बाज़ाब नहीं होते तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और इस हमारे जो मुतालबात हैं जब तक पुलिस नहीं मानती या इंतज़ामिया नहीं मानती हम रोडों पे बैठे रहेंगे। हमारे बच्चे अगवा हुए हैं, सागर कुमार को 1 महीना हो गया है वो अगवा हुए हैं तो पुलिस मुकम्मल तौर पर उसमें नाकाम है। प्रिया कुमारी को 2 साल हो गए हैं अगवा हुए, फिर भी वो उनके सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मकसद है कि कोई भी उन्होंने हमें कोई भी नहीं दिया कि भाई आपके बच्चे, सारा हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, धरने ख़त्म करवाए जा रहे हैं, यही बताया जा रहा है कि भाई 72 घंटे का टाइम दे दो, 1 दिन का टाइम दे दो, लेकिन इस दफ़ा हम धरना खाली ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ पे धरना लगा रहेगा जब तक हमारे मगवी बाज़ाब नहीं हो जाते। सर कितनी धरने पहले कर चुके हैं आप लोग? हम कश्मीर से धरने शुरू किए थे जो कि हमारे वहाँ से एग्रीमेंट हुआ था कि 4 बंदे आपके वापस आ चुके हैं, बल्कि हमसे ले लो। हमारे 3 बंदे आज़ाद हो गए। सागर के लिए उन्होंने 48 घंटे मांगे, आज 7 दिन हो गए और हमारा बंदा कहा गया कि आपका बंदा आज़ाद हो गया है और हमें आसरे में रख के हमें धोखे में रख गया, आसरे में रख के धोखा दिया गया और हम अब सागर कुमार और प्रिया कुमारी की आज़ादी तक यही धरना देते रहेंगे और बैठे हैं, मरने तक बैठे। सर यहाँ पे जो धरना है क्या ये भूख प्यास का भी है? कैसे? यहाँ पर जो धरना किया जा रहा है क्या ये भूख प्यास का भी धरना है? भूख प्यास का तो नहीं है क्योंकि हम उसी के माँ बाप जो है ना उसी के आए हैं कश्मीर से, वो धरने में हमारे साथ सही शरीक हैं। तो होम मिनिस्टर ने आसरा दिया था 2 दिन 48 घंटे में आ जाएंगे, 48 घंटे के जो ना 7 दिन गुजर चुके हैं अभी तक नहीं है। अभी तक हम इसीलिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि होम मिनिस्टर जो है वो पहले यहाँ पर आए थे लेकिन बात नहीं बनी। पहले भी यहाँ पर काफ़ी धरने कर चुके हैं, अब जो है ये धरना जो है वो तवील होने वाला है। जब तक यहाँ पर अगर कोई एक्शन नहीं लेगा इस धरने को जो है वो ऐसे ही जारी रखा जाएगा। जी इस धरने को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। अगर कोई एक्शन तो अक्सर शाहिद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची वालों के लिए बिजली 10 रुपये 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। नेपरा की समाअत के दौरान सनती और घरेलू सार्फिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। कराची चैम्बर ने कीमतों में मुजवजा इजाफा मुस्तरद कर दिया कि इलेक्ट्रिक का 12 लाख सार्फिन का बिल 3000 से कम होने का दावा। शहर कैद के बासियों को बिजली का 440 वाट का झटका देने की तैयारी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 10 रुपये 32 पैसे महंगी करने पर फैसला महफूज। नफरा हुकाम के मुताबिक
हुकूमती दरखास्त पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया। डेटा की जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। नेपरा अथॉरिटी का हुकूमती तखमीने पर हैरानगी का इजहार। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं कि टैरिफ एडजस्टमेंट के बाद तकरीबन 8 रुपए से ज्यादा का इजाफा बनता है। डेटा क्लियर है, लगता है बिजली कंपनियां खुद गड़बड़ कर रही हैं। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे दायरा इख्तियार से बाहर हैं। इस चैलेंजिंग टाइम से हम सब ने मिलकर गुजरना है। नेपरा की समाप्त के दौरान सनती और घरेलू सार्फिन मुजवजा कीमतों में इजाफे पर सीख पा। कराची चैम्बर ने कीमतों में मुजवजा इजाफा मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक अमले पर बिजली चोरी का इल्जाम, FIR कटवाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नेवर रहमान का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का भी मुतालबा। बिजली के निर्खों में होशरुबा इजाफे ने हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले को परेशान कर दिया। ताजरों के बाद शादी हॉल्स मालिकान के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस ने बिजली के टैरिफ कम न होने की सूरत में बिल अदा न करने की धमकी दे दी है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। बिजली के निर्खों में इजाफा, शादी हॉल्स मालकान भी बिल अदा करने के लिए पर तोलने लगे। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस का कहना है ताजिर तबका दिवालिया होता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान से ज्यादा बिजली के निर्ख वसूल करती है। ऐसा लगता है पेट्रोल और बिजली के पैसे देने के लिए ही कमाते हैं। हमें ऐसा फील आता है कि हम शायद गवर्नमेंट को बिजली के गैस की मद में जो है वो पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। लिटरली इस वक्त कारोबारी पोजीशन ब्रेक इवन से भी नीचे आ गई हैं। अच्छे खासे कारोबारी हजरात जो हैं वो डे बाय डे डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। राना रईस बोले, अगर हुकूमत ने हमारे मौक़िफ़ को नहीं सुना तो बिजली के बिल की अदायगियां रोक देंगे। अगर यही सिचुएशन रही और गवर्नमेंट ने हमारी बातों को, हमारे मौक़िफ़ को नहीं सुना तो हो सकता है कि हम अपने तमाम शादी हालों के भी बिल का बायकाट कर दें, हम जमा ना कराएं। शादी हॉल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के निर्खों में कमी करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बिजली महंगी होने के बावजूद शहरियों को मैसर नहीं। शहर में बिजली की अदम फराहमी पर लायंस एरिया के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर घंटों घंटों बिजली गायब रहती है। उन्होंने के इलेक्ट्रिक से बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। कराची में बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू हो गई। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश शहरियों के लिए दर्दे सर बनी हुई है। लायंस एरिया में 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीन कहते हैं भारी भरकम बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। सुबह जाओ तो लाइट नहीं होती है, बच्चे इतनी प्रॉब्लम में होते हैं। हमारा नाश्ता पूरा, एक तो गैस की प्रॉब्लम, ऊपर से लाइट की। सही है, सुबह जाते हैं तो लाइट नहीं होती, रात को आते हैं तो लाइट नहीं होती। ये समझ लो 24 घंटे में, जैसे भाई ने बोला कि 4 घंटे आती है और बाकी ये सारे 20 घंटे जो है गायब। ठीक है, बिल वैसी के वैसे आ रहे हैं हमारे भरपूर। बिल तो आ रहे हैं महंगे अपर, लेकिन लाइट नहीं है। अब 18 घंटे में से 6 घंटे लाइट आ रही है। अब ये आपके सामने घर हैं, इसमें कोई फैक्ट्रियाँ थोड़ी लगी हुई हैं। 300 यूनिट 400 यूनिट का बिल बना रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है। लायंस एरिया UC 9 के चेयरमैन आबिद अली कहते हैं कि बिजली ना होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। लोड शेडिंग इतनी है यहाँ 24 घंटे में तकरीबन 6 घंटे मुश्किल से जो है ना लाइट आती है। अब ये रात में भी लाइट का सिलसिला यही है। अच्छा, जो बिल भर रहा है वो भी पिस रहा है, जो नहीं बिल भर रहा है वो भी पिस रहा है। लायंस एरिया के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। बिजली के साथ गैस सार्फिन का भी इम्तहान। कहीं गैस की लोड शेडिंग तो कहीं गैस की लीकेज। लियाकताबाद 4 नंबर में गैस की लीकेज इलाका मकीनों के लिए खौफ की इलामत बन गई। तो वहीं 18 दिनों से गैस गायब होने के अमल ने भी इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। खौफनाक गड्ढा, सुई गैस लीकेज और सीवरेज के पानी से निकलते बुलबुले, ये मनाजिर हैं लियाकताबाद नंबर 4 के, जहां गैस लीकेज ने मकीनों की नींदें उड़ा कर रख दी। इलाका मकीनों के मुताबिक गैस पाइपलाइन की दुरुस्तगी के दौरान सीवरेज की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। वो अपनी ही सही करने के लिए आए थे। वो कंप्लेन इसके लिए कि गैस आगे नहीं आ रही थी, गैस घरों में नहीं आ रही। इससे 4 गली आगे और गैस नहीं है, इसकी वजह से। अब जब उन्होंने ये चेक किया तो नीचे ज़मीन के पानी भरा हुआ है। जब ये लाइन खोली गई, ये आप इधर दिखाएं ज़रा, ये लाइन जो सामने है वो लाइन से पानी आया है, तो फिर उसके बाद ये खुदाई हुई, यहाँ पूरा नीचे पानी है।
खवातीन का कहना है कि कोई भी मुताल्लिका इदारा मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं है, जिसके बायस 18 दिनों से बिना गैस के LPG गैस सिलेंडर पर खाना बनाना पड़ रहा है। भाई पूरा 18 दिन हो गए हैं, गैस बिल्कुल नहीं आई है यहाँ। पहले गैस वालों को बुलाया हमने तो उन्होंने के गड्ढे खोद दिया और कहा कि ये हमारा काम नहीं है, आप KMC वालों को बुलाएं। खौफ है क्योंकि बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए भी जाते हैं, पारा पढ़ने जाते हैं, मगर जब बच्चे जाते हैं तो उनको गिरने का डर रहता है। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाए, कुछ हादसा हो जाए बड़ा। और दूसरी बात ये कि इसका ये पानी हमारे घर के लाइनों में इतना आ गया है कि वो चूल्हों में से भी निकलने लगा है। इलाका मकीनों के SSGC समेत मुताल्लिका महकमों से मुतालबा है कि मसाइल को हल किया जाए ताकि उनको अजियतनाक सूरत से निजात मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस, कैमरा बसीम इफ्तिखार, City 21 न्यूज़। कोरंगी नंबर 2 के मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए। वोटर माफिया ने इलाके की लाइनें बंद कर दी। टैंकर माफिया भी मकीनों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरंगी के मसाइल का कोई पुरसाने हाल नहीं। कोरंगी 2 नंबर 33F के मकीन कई अरसे से लाइन का पानी घरों में ना पहुंचने की वजह से परेशान। इलाके में पानी ना आने की वजह से टैंकर माफिया भी आंखें दिखाने लगा। 2200 का टैंकर अब 3500 में फरोख्त किया जा रहा है। मकीनों का कहना है कि इलाके में टैंकर माफिया से लेके इलाके के ओहदेदार सब अपनी जेबों में भर रहे हैं और हम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है, तो उसके बाद में हम टैंक मंगवाते थे 2200 रुपए का, आज वही टैंक जो है ना 3500 रुपए का डाल के जा रहे हैं। बूंद बूंद को तरस रहे हैं, इतने ब्लैकमेल हो रहे हैं कि किसी की इंतहा नहीं है। लाइट हमारी आ नहीं रही है, बिल हमारे बाकायदा आ रहे हैं। यहाँ पर भीख मांगते फिरते हैं, पानी गाड़ियों पर देखते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं पानी। इतनी ज़्यादा परेशानी है पानी की। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि इलाके में पानी का मसला हल करवाए और जो लोग पानी की लाइन में गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाए बैठे हैं इनको कानून के शिकंजे में लिया जाए। अछूते आइडियाज़ और मुनफरिद इकदाम असिस्टेंट कमिश्नर हासिम भंगवार नॉर्थ मुजफ्फराबाद को रोल मॉडल बनाने के लिए मुतहरिक। बफर जोन सेक्टर 16A KBR सोसाइटी में रोटरी क्लब के ताउन से RO प्लांट कायम कर दिया गया, जबकि इसी मकाम पर स्पोर्ट्स एरिया भी बनाया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अपने अछूते आइडियाज और इकदामात से मकबूल होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन हाजिम भंगवार ने बफर जोन में उजड़े मुकाम पर रोटरी क्लब के ताउन से RO प्लांट लगा दिया, जबकि बकिया जगह पर आवाम के इसरार पर प्ले एरिया भी कायम किया जा रहा है। तो जब RO प्लांट बनी रहा था तो ये जापानीज कंपनी थ्रू रोटरी आई थी कि मुझे RO प्लांट दे रही थी, तो मैंने कहा मुझे अपने सब डिविजन में चाहिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में वहाँ पानी के बड़े मसले होते हैं, तो जब ये लग रहा तो ये काफ़ी एरिया भी था ऐसे खंडर की तरह पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा साथों साथ इसको भी क्यों ना यूटिलाइज़ कर लें। RO प्लांट तो बन ही रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ हम एक छोटा सा पार्क बना रहे हैं, एक छोटा सा प्लेइंग एरिया जहाँ बच्चे छोटी छोटी उम्र के जैसे अभी आ रहे हैं ये खेल सकते हैं। शहरियों को कहने के अपने मुनफरिद और अवामी मफाद के मंसूबे मुतारिफ कराने और इन्हें पाया तकमील तक पहुँचाने में हाजिम भंगवार का कोई सानी नहीं। हर चीज़ का बिफोर आफ्टर हमारे नज़रों के सामने है, और इसका भी था कि ये बहुत ख़राब जगह थी और अब इस यहाँ पे लिटरली एक पानी का वो उन्होंने बना दिया लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जो कि बहुत अच्छा काम है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर भी कोई काम आज से पहले इतना काबिल सताइश काम होता हुआ नहीं देखा। नॉर्थ नाज़िमाबाद आता हूँ मैं, हर कोने में मैं जाऊँ ना आई कुड सी समथिंग गोइंग ऑन। वहाँ कोई काम चल रहा है, यहाँ कोई जो है सड़क बन रही है, वहाँ के कॉम्प्लेक्स बन रहा है, डिफरेंट चीज़ें जो है ना काफ़ी देखने को मिलती है। बफर जोन की तकदीर बदलने वाली है। बफर जोन क्या, स्पेशली हमारे एरिया की जो ये टूटा फूटा खंडर था ये सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा सारा से। हाजिम भंगवार के इकदाम से KBR सोसाइटी का तिकोना पार्क अब शहरियों को तफरीह के साथ साफ और मीठा पानी भी फराहम करेगा, जिससे किल्लत आब की शिकायत का किसी हद तक अजाला मुमकिन बनाया जा सकेगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, City 21। PIA में पायलट्स, फ़ज़ाई मेज़बान और IT प्रोफेशनल्स की आसामियों पर सुप्रीम कोर्ट की 5 साल के वक्फे से 1 साल काबिल तोसी। कॉन्ट्रैक्ट पर 210 आसामियों पर भर्ती करने की इजाज़त। नई भर्तियों के लिए उम्मीदवारों से 25 सितंबर तक दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। PIA में पायलट्स, फ़ज़ाई मेज़बानों और IT प्रोफेशनल्स की शदीद कमी। नई भर्तियों के लिए अखबार और सोशल मीडिया पर इश्तहारात दे दिए गए। PIA में पायलट्स की आखिरी बार भर्ती 2016 और फ़ज़ाई मेज़बानों की आखिरी बार भर्ती 2017 में की गई थी। नई भर्तियों के लिए मौजूद उम्मीदवारों से 25 सितंबर तक दरखास्तें तलब की गई हैं। ATR के लिए 10 पायलट्स के असामियों के लिए इंटरमीडिएट के साथ मुतलका पेशा वराना काबिलियत का होना लाजमी करार दिया गया। 40 फ़ज़ाई मेज़बानों के असामियों के लिए कम अज कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन मुकर्रर की गई है। IT शोबे में प्रे ग्रुप 6 ta 8 की 16 असामियों पर भी भर्तियां होंगी। सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ता मैनेजर सतह के लिए मुतलका तालीम और काबिलियत का होना लाजिम है। तर्जुमान PIA के मुताबिक नई तैनातियों से PIA ऑपरेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
देवेंद्र सिंह से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मौनी की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों पर गुफ्तगू। बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर ने गवर्नर हाउस में उम्मीद की घंटी भी बजाई। इस हवाले से तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। गवर्नर कामरान टिसोरी से बरतानवी डिप्टी कमिश्नर की मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध के समाजी शोबा को तरक्की में बरतानिया का अहम किरदार है। सुबह सिंध में सरमायाकारी के साजगार मौके मौजूद हैं। बरतानवी सरमायाकार इनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। सारा मोनी बोली, पाकिस्तानी शहरी बरतानिया की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा उम्मीद की घंटी बजाई। डिप्टी हाई कमिश्नर ने उम्मीद की घंटी को बेहतरीन इकदाम करार दिया। सारा ने बाबा कौम के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया देखी। उन्होंने ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाने वाले राशन बैग्स का मुआयना किया। कहा कि गवर्नर सिंध के और महंगाई ने किया शहरियों का बुरा हाल। होलसेल के बाद रिटेल की सतह पर भी दालों की कीमतों में 40 रुपए से 70 रुपए तक का इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफा 15 दिनों में किया गया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। दालें हो गई शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। रिटेल की सतह पर माश की दाल 15 दिनों में 40 रुपए इजाफे से 520 रुपए किलो तक, काली मसूर की दाल 70 रुपए इजाफे से 350 रुपए, मलका मसूर 50 रुपए महंगी होकर 330 रुपए किलो हो गई। तमाम चने की दाल और मूंग की दाल की कीमतों में इस्तेकाम रहा। दुकानदारों का कहना है कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात दालों की कीमतों पर भी पड़े हैं। दालों जो बाहर से आती हैं दालें, उसमें इसलिए फर्क पड़ा है कि वो जो शिपमेंट होती है पेट्रोल डीजल पे हम लोग का माल आता है, जो उसका फ्यूल है वो महंगा हो गया। लिहाजा जो दालें बाहर से आती है उस पर रेट बढ़े हैं, जो फिर आके इसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कुछ दालें साबुत आती है तो उसको प्रोसेस करके काट के मशीनों पे चलाया जाता है। बिजली महंगी है। ये बिजली और पेट्रोल ने जो है ना सत्यानाश फेर दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने इस काबिल भी नहीं छोड़ा है कि बआसानी राशन खरीद सकें। दालें तो हम महीने के लिए आते हैं। जब हम लाते थे 5,000 का सारा सामान, अब तो 10,000 का भी सारा सामान नहीं आता है। अब गरीब आदमी तो पाव आधा पाव दाल ला सकता है। बहुत महंगी हो गई दालें भाई। 560 रुपये माश की दाल, हर चीज़ महंगी हुई भाई, हर चीज़। राशन बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए दावे नहीं बल्कि अमली इकदाम किए जाएं ताकि अशिया खुदनोश बआसानी खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। चाकीवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छालिया की बड़ी खेप पकड़ ली। छालिया छापा खुफिया इत्तला पर 2 गोदामों में मारा गया। चाकीवाड़ा पुलिस ने 500 किलो से ज़ायद छालिया बरामद कर ली। SHO के मुताबिक कार्रवाई 2 मुख्तलिफ मकामात पर गोदामों में की गई। मुलजिमान छालिया की स्मगलिंग और गुटका मावा फरोशी में मुलविस हैं। मौके पर से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुलजिमान फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, जिन्ना यूनिवर्सिटी में सजा पालतू जानवरों का शो तलबा ने अपने पालतू जानवर नुमाइश के लिए पेश किए। डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी और दी वाइल्ड लाइफ सेंटर की जानिब से जानवरों से मुतालिक आगाही भी दी गई। तफसीलात जानिए सबा परवेज की रिपोर्ट में। कराची जिन्ना यूनिवर्सिटी में नायाब जानवरों ने पेट शो को 4 चांद लगा दिए। जानवरों की नुमाइश यूनिवर्सिटी फॉर विमेन में डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी और दी वाइल्ड लाइफ सेंटर के तहत लगाई गई। नुमाइश में तुलबा और तालबात ने अपने अपने पेट स्टॉल्स भी लगाए। तुलबा के लिए सजाए गए पेट शो में मुख्तलिफ इकसाम के पालतू जानवर शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी की प्रोफेसर का कहना था कि शो का मकसद तुलबा में जानवरों के हवाले से आगाही देना है। अपनी तालबात में उनके शौक़ को देखते हुए ये अवेयरनेस का प्रोग्राम एक तरह से हमने वो किया था कि हम एनिमल शो किया जाए या एनिमल गाला के जो बच्चियां अपने पेट्स पालती हैं उनको उनके शौक़ को ज़रा सा वो किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तारीफ़ की जाए और उनको वो किया जाए कि वो पेट एनिमल से या मतलब जानवरों से कैसे मोहब्बत कर सकते। तुलबा और तालबात का कहना था कि पेट शो की तरह मजीद ऐसी तकरीबात का इनकाद किया जाना चाहिए ताकि तुलबा पढ़ाई के साथ तफरीह भी कर सकें। मैं पैरेट लेकर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज हुआ। ये एनिमल गाला जो है एक छोटा सा इनिशिएटिव है अपनी पैरेट्स एंड अपने बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग दिखाने का। वैसे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे एनिमल्स को बाकी एनिमल्स से टाइम स्पेंड करने मिला। यहाँ पर लोगों ने बहुत पसंद किया, खुशी महसूस हुई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के गाला जो होने चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। इस तरह से हम अपनी बॉन्डिंग शेयर कर सकते हैं। हमारी बॉन्डिंग हमारे पेट के साथ, हमारे एनिमल के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है, इस तरह से हम ये सब चीज़ें शो कर सकते हैं। यहाँ पे आज था पैरेट है, स्नेक हैं
और टाइगर भी था, मुझे टाइगर भी नज़र आया है। पेट शो में मुख्तलिफ पालतू जानवर पेश किए गए, जिसमें सांप, कछुआ, चीता, बिल्ली, कुत्ता समेत दीगर जानवर शामिल थे। कैमरामैन साजिद अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। फख्र महसूस हो रहा है कि मुल्क की शुगर इंडस्ट्री ने गुज़श्ता बरसों में काफ़ी हद तक तोसी की है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का पाकिस्तान शुगर मिल्स सोसाइटी की जानिब से 55वीं शुगर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क साल 2022-23 के सीजन में कुल 16.8 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई है। तकरीबन 0.33 मिलियन मेट्रिक टन चीनी ज्यादा हुई, जो कि खुश आइंद है। इस तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। सोसाइटी की जानिब से 55वीं शुगर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुगर इंडस्ट्री की वसत पर तबादला ख्याल। शुगर कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि इन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुल्क की शुगर इंडस्ट्री में गुज़िश्ता बरसों में काफ़ी वसत आई है। साल 2022-23 के सीजन में कुल 16.8 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई। तकरीबन 0.33 मिलियन मेट्रिक टन चीनी को आगे बढ़ाया गया। The main price of sugar cane has been fixed at rupees 425 per 40 kg. This decision also mandated the sugar factories implement a quality premium payout system at the end of the crushing season. निगरान वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने 25 एकड़ तक के छोटे काश्तकारों को फी कस 5,000 रुपए फराम किए। शुगर फैक्ट्रियों को चाहिए कि क्रशिंग सीजन के अख्ताम पर मेयार प्रीमियम अदायगी का निज़ाम नाफिज करें। Secondly, the government also announced minimum support price of wheat at rupees 4,000 per kilogram, which encouraged farmers to grow wheat. Consequently, Sindh had a bumper wheat crop. वज़ीर आला सिंध बोले, हमारी तरजीह चीनी सनत समेत हमारे ज़राई शोबों की मसाबकत को बढ़ाने के लिए मुसलसल तकनीकी बेहतरी और अपग्रेडेशन को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ है। क्रैकडाउन के खौफ से डॉलर के स्मगलर्स फरार होने लगे। इंटरबैंक के मुकाबले में ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 10 पैसे सस्ता मिलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे सस्ता होकर 301 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक ही दिन में डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 300 रुपये तक गिर गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर के स्मगलर्स क्रैकडाउन के खौफ से गायब हो गए। डॉलर खरीदने वाले कोई नहीं, अब फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 300 रुपये तक गिर गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे सस्ता होकर 301 रुपये 16 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचे ने कहा कि इंटरबैंक से भी ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता मिलने लगा है। कहा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 30 से 35 रुपए का बड़ा फर्क खत्म हो गया है, जो मुल्की मईशत के लिए बहुत अच्छा है। और हमने ये देखा कि पिछला जो हफ्ता गया उसमें और आज के दिन मिला के तकरीबन 35 रुपए का जो गैप था ओपन मार्केट और इंटरबैंक का, वो ख़त्म हो गया और इस वक्त डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं है। क्रैकडाउन की वजह से डॉलर सस्ता होने के साथ दीगर करेंसी भी सस्ती हो गई। ओपन मार्केट में यूरो 325 रुपए पर बरकरार, बरतानवी पाउंड 2 रुपए कमी से 379 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में इमाराती दरहम 2 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 82 रुपए 50 पैसे तक गिर गया और सऊदी रियाल 1 रुपए 60 पैसे सस्ता होकर 79 रुपए 20 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कराची में ब्लॉक प्रिंटिंग की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपनी नौयत की ये मुनफरिद प्रिंटिंग पिछले कई दहाइयों से चली आ रही है। तफसीलात आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। लिबास की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कदीम ज़मानों से कपड़ों पर मखसूस लकड़ी की मदद से छपाई की जाती है, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में डिजिटल प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी ने इस फन की मकबूलियत को कम कर दिया है। छपाई के इस हुनर को नई तकनीक के साथ सामने लाने के लिए सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से संबारा गैलरी में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि इस वर्कशॉप का मकसद ब्लॉक प्रिंटिंग की तरवीज करना और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना है। हर रोज एक जिद्दत के साथ आप चीज़ों को देखेंगे। जैसे आज ब्लॉक प्रिंटिंग की कंपटीशन हो रही है, अल्टीमेटली इनको इनामात भी होंगे जो है ना, जिनके जिस तरह दिए हैं। तो इससे पहले जो साइंस जो एग्जीबिशन हुई थी, उससे पहले जो यानी एक एग्जीबिशन हुई थी बिनाले के साथ हमने की थी, जिसमें से बहुत से आर्टिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, बहुत से मुल्कों से आए थे। ब्लॉक प्रिंटिंग क्योंकि एक ट्रेडिशनल हमारा एक आर्ट है, फन है, जो हमारे यहाँ सिंध कल्चर का एक हिस्सा है। अगर आप हाला की तरफ जाएं तो हमारे यहाँ अजरक जो बनती है वो पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का एक उसका प्रोसेस है। अजरक तो सारी दुनिया को पता है कि अजरक है क्या,
पर लोगों को पता चले कि ये बनती कैसे है, कैसे कितने मराइल में गुजरती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो लोगों का ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया और कहा कि ब्लॉक प्रिंटिंग सिंध के कल्चर का हिस्सा है और ये फैशन हमेशा ही खूबसूरत लगता है। ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप बहुत मज़े का लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है और हम सब मिलके कुछ ना कुछ बना रहे हैं। बेसिकली ये हमारी सिंध की एक ट्रेडिशन है, अजरक जिसको हम कहते हैं। ये ब्लॉक पेंटिंग आज जो थीम है हमारी, तो बेसिकली इसके ही हम ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सन 220 ईस्वी में चीन से शुरू होने वाले ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक और डिजाइन में तब्दीलियां जरूर आई हैं, ताहम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अब भी ये छपाई रिवायती तरीकों से ही की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग के हवाले से मुनक़िद की जाने वाली ये वर्कशॉप इस सदियों पुराने फैशन को न सिर्फ जदीद लुक देगी बल्कि इसके फ़रोग़ का बाइस भी बनेगी। कैमरामैन वक़ास लोधी के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21 कराची। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।